सिद्धं ब्रह्मानंद परम ज्योति दानंद जनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं निस्तानि नमस्कृतं ओंकार ध्वनिगम पारावागनच्छगरि विसारा चारो वेद शक्ति जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्परैश्वर्यं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरु तारणं वंदे श्री गुरु तारणं वंदे श्री गुरु तारणं सिद्धार्थ देव की जय विश्व रत्न तारण तनमंडलाचार्य महाराज की जय उदय ग्रंथाधिराज की जय। देखो समय का मिलन समय से समय पे हो और समय मात्र में अंतराल नहीं है, वो अंतराल का अनुभव हो। आया पकड़ नहीं आ रहा। समय का मिलन समय से समय रूप समय पे समय में समय रूप मिलान हो, पर बस मिलन में अंतराल न हो। अंतराल आना है, वो अंतराल के परिणाम को पकड़ना ही पर्याय का विकल्प है। और पर्याय का विकल्प चलता है परिणाम से, और जहाँ पर और पर्याय है ये सब चलेगा परिणाम से। और जहाँ स्वयं स्वयं ही विलस रहा है, इसका नाम है परिणमन। परिणमन अंतर की चीज है और परिणाम बाहर की चीज है। परिणाम एक छाया है, परिणाम एक आवरण है और परिणमन जागरण है। परिणमन जागरण का मतलब परिणमन को सही स्वीकार करना, इसका नाम तो जागरण है। और परिणमन में ही अटक गए फिर आवरण, अटक गए फिर आवरण। इतनी गुरु महाराज की गहरी चर्चाएं हैं। ये चर्चा अपने चर्या का विषय बने, अनुभव का विषय बने, रीति का विषय बने, प्रतीति का विषय बने, और ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, इसका अनुभव होता रहे, प्रति समय अनुभव होता रहे। देखो अनुभव होता है लेकिन अनुभव का अनुभव नहीं होता, इसलिए पर्याय में बह जाते हैं, परिणमन में बह जाते हैं, परिणामों में बह जाते हैं। अनुभव तो हर समय होता है लेकिन अनुभव का अनुभव रूप नहीं पकड़ पाते, इसलिए वो अनुभव स्वानानुभूत नहीं बन पाता, स्वानान अनुभव नहीं बन पाता। और जो ही अगर अनुभव में बरतने लगे, वही स्वानानुभव होने लगा, वही स्वानानुभव होने लगे तो वही स्वयं संवेदन चलने लगे, वो वही स्वयं संवेदन चलने लगे तो स्वयं संवेदन अतीत जो दशा बने वह स्वानानुभूति है। तो ऐसा स्वयं संवेदन चल रहा है, तब तक तो ज्ञान का विकल्प है, और स्वानानुभूति हो जाए तो ज्ञान निर्विकल्प है। ज्ञान में विकल्प नहीं है, स्वयं पर प्रकाशक है। ये कहते हैं अरे ज्ञान निर्विकल्प है, ज्ञान की अखंड सत्ता निर्विकल्प है, ज्ञान श्रद्धान भी निर्विकल्प है, चारित्र भी निर्विकल्प है, पर ज्ञान को स्वयं पर प्रकाशक कहने की दशा आती है, इसलिए ज्ञान को विकल्पात्मक कहा जाता है। लेकिन ज्ञान तो अपने आप में निर्विकल्प है। अच्छा ज्ञान बताओ जानने के अलावा क्या कर रहा है? अच्छा करते की दृष्टि से देखो तो ज्ञान जानने के अलावा क्या कर रहा है? बस जा नहीं रहा है, बस जा नहीं रहा है, बस जा नहीं रहा है, बस इतना ही काम कर रहा है, जा नहीं रहा, इतना ही काम उसका है। तो उसका काम है, जा तो है पर्याय, और जान रहा है, जा भी है पर्याय। जो कर रहा है जानने का कह रहा, ये तो है तुम्हारा परिणाम। और थोड़ी सी ज्ञान की अवस्था देखो, वो जान रहा है, ऐसा तुम जान रहे हो, जो भी वाक है परिणमन। और जब परिणमन से भी हट जाओ, ज्ञान ज्ञान में ठहरा है, ज्ञान ज्ञान की अवस्था में ठहरी है। इस अवस्था का नाम है जहाँ परिणमन का भी भेद न रह जाए। ऐसी अभेद सत्ता गुरु महाराज ने इन गाथाओं में कही है भैया, इन फूलनाओं में कही है। यहाँ बंद जिनाई फूलना जो चल रही है ना, बंद जिनाई फूलना माने सारे बंदों को जीत लिया, सारे बंद जिनाई फूलना का भी भाव है कि बंद जिनाई बंद जीत लिया। और जो हमें चल रहा है उपयोग सार फूलना, उपयोग माने
उपयोग सार माने अनुभव में आ जाए, भूलना माने अनुभव में रहो, उसकी अनुभव में रहो, अनुभव में रहो। देखो अभी एक अनुभव का विषय बन रहा था, शायद तुम्हें पकड़ में आ जाए, ना आए तो श्रद्धा से तो पकड़ियो, और ना भी श्रद्धा से पकड़ो तो कम से कम श्रद्धा से सरियो। जैसे जो कहते ना ज्ञान जान रहा, एक आभा मंडल तैयार होता है। वो आभा मंडल पर्याय रूप तो रूपी है, पर्याय जनित तो कहने में आएगा रूपी है, लेकिन वो आभा मंडल जो फैलता है चारों ओर, वह सत्ता का अगर अनुभव रूप तुम्हें भाव बना रहे तो अपने आप भी वो चलता है। इसीलिए ज्ञानम तिलोय प्रमाण कहा। ज्ञान में, केवल ज्ञान में लोक की व्यवस्था नहीं झलक रही, लोक और अलोक की व्यवस्था भी झलक रही। लोक की व्यवस्था तो केवल 14 राज्य तंक नव लोक पुरुष संतान तामे जीवनादि से भ्रमत है विज्ञान। ये तो केवल लोक की व्यवस्था ज्ञान तक कौन है, केवल ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान में जब लोक ही व्यवस्था नहीं झलक रही, आलोकाकाश ही तो झलक रहा है। लोकाकाश और आलोकाकाश। अब यहाँ अभी इतना सा ज्ञान का भाव जागृत नहीं है कि मति ज्ञान सही नहीं है। मति ज्ञान माने जैसा केवल ज्ञानी का ज्ञान उनको प्रकट हुआ तो उसका भी बहुमान नहीं आता। अनंत परमात्मा है, व्यवहार से जो चतुष्टयधारी है उतना भी बहुमान नहीं आता। क्यों? और अंदर में बहुमान अंदर का नहीं आता, तो अंदर का बहुमान अंदर में नहीं आ रहा, बाहर का बहुमान बाहर में नहीं आ रहा, इसलिए तो भटक जाता है भगवान। भटक क्यों जाता है? अरे भगवान, जहाँ सबरे पुद्गल परमाणु मिलके पूरे लोक की व्यवस्था संरचना मिलके कि अगर ये चाहें कि हम ज्ञान को जान लें तो वे जान नहीं सकते, लेकिन ज्ञान जरूर सभी जान रहा है। ज्ञान में सब जानने में अब ज्ञान गुण चैतन्य का है, और ये अचेतन जड़ पुद्गल सब पुद्गल की माया है, पुद्गल को फैला है, पुद्गल का संयोग है, पुद्गल का चक्र है। और ऐसे पुद्गल के संयोग के चक्र में ये जीव उपयोग जो आत्मा का परिणाम है या आत्मा का एक अधिकार है, जीव आत्मा का एक अधिकार उपयोग है, उपयोग आत्मा का अधिकार है। माने तुम पुद्गल पर संयोग जी तुम्हारे अधिकार की क्षेत्र की बात नहीं है, तुम्हारा अधिकार तो उपयोग है। जीवो उपयोगमो अमुत्तिकत्ता सभे परिमाणो भूता संसारतो सिद्धो सु विश्व सोड़ गई। तुम्हारा अधिकार एक अधिकार है, जीव का एक जीवत्व अधिकार है, जीव का एक उपयोग में एक अधिकार है। तो ऐसे उपयोग का अधिकार, उपयोग रूप इसको अपन स्वभाव में कैसे लें, स्वभाव के सन्मुख कैसे लें? तो योग से हटना ही उपयोग का उपयोग है। आराधना में कैसा? योग से, मन वचन काय ये है योग, तो योग से हटना ही उपयोग का उपयोग है। आपको उपयोग संयोग से जुड़ जाता है, उपयोग योग से जुड़ जाता है, उपयोग विभाव से जुड़ जाता है, उपयोग कर्म संयोग से जुड़ा है, उपयोग राग रंग लीला से जुड़ा है, उपयोग माने विकृत विभाव रूप परिणाम इनसे जुड़ा है। और वो उपयोग थोड़ा सा योग से भी हट जाए, विभाव से भी हट जाए, संयोग से भी हट जाए, और उपयोग एकमात्र योग से भी हट जाए, और जब योग से उपयोग हटे वाक और नाम है उपयोग का उपयोग। लेकिन जब तक ये शरीर संयोग की व्यवस्था चलते रहते हैं वहां भी सहयोग केवली नाम पाते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा सहयोग केवली नाम पा रहे हैं, लेकिन सहयोग केवली होने के बाद भी उनका उपयोग उस योग पे नहीं है। आया ना, एक अयोग केवली एक सहयोग केवली है, और एक तरफ जो योगी, योगी माने जो स्वभाव की साधना रहते हैं, एक यहाँ तक चलते हैं जो आत्मा के ज्ञान ध्यान सामायिक आदि में जहाँ शुभारंभ होता है उसका नाम भी योग की साधना। तो यहाँ योग की साधना नहीं, योग की साधना मतलब उपयोग योग से हटके उपयोग में सदी हुई अखंड सत्ता में ठहरे, बाको नाम है उपयोग की साधना, स्वभाव की साधना, उपयोग से साधना। तो ऐसी साधना को मतलब यहाँ गुरु महाराज ने कहा है। और ऐसी चैतन्य पद की जा बात है, जे रमैया है जो ही समैया, समैया जो जाति वाली समैया नहीं, जब संयोग वाली समैया नहीं, जब पंथवाद वाली समैयावाद नहीं,
है। यहाँ वो समैया माने अपने स्वभाव वाली समैया की बात है। कौन से समैया की बात है? देखो इसमें शब्द मिले जी शब्द आए, मिलैया, जैया, रमैया, जिनैया, मिलैया, जिनैया, मिलैया, जिनैया, अलग जिनैया, मुक्ति रमैया, मुक्ति मिलैया और सिद्धि रमैया। अब सिद्धि और मुक्ति में देखो क्या है, जय जय हो जिनैया, मुक्ति मिलैया, मुक्ति मिलैया, मुक्ति मिलैया, और आखिरी में तो जिन श्रेणी जिनैया, श्रेणी को ही जीत लिया, श्रेणी को ही जीत लिया माने ऐसी दशा और अंतर में आके दे मुक्ति रमैया। यही मुक्ति रमन का भाव है। और ऐसे स्वभाव के भाव में और अंतर में ठहरे तर तार तार तर तर तरैया। अब तरी तराई सत्ता है, तुम तारवे को भाव भाते हो। वह अपने आप में तरण स्वरूप है, अपने आप में तरण रूप है, अपने आप में तरण स्वरूपी है, अपने आप में स्वयं तरण तारण है। ऐसी सत्ता है, तुम तार रहे हो। ये उपयोग पर्याय में जुड़ता है, ये उपयोग विभाव में जुड़ता है। इसलिए स्थित बिल्कुल एक अखंड सत्ता में तर तार तरण, ये तरैया। और ऐसी तरैया सब अवस्था में तार तरनि कमल करनि मुक्ति मिलैया, मुक्ति मिलैया। सही है कि नहीं भगवान? क्या है अनुभव करवे को तर और तरन। देखो जहाँ में अलग अलग शब्द आए बिल्कुल लास्ट लाइन में। तार कहते हैं कमल दशा को, और तार कहते हैं चलने की अवस्था को, तार कहते हैं तरने की अवस्था को, तार कहते हैं एक लाइन को, तार कहते हैं एक जोड़ को, और तार कहते हैं एक तारतम्यता को, तार कहते हैं लगनता को, तार कहते हैं लगनता माने तार कहते हैं तारतम्यता को। तो ऐसी तार के भेद तो बहुत हैं, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं तार तरन। तार और तरन में देखो कितना गहरा भाव है। तरन माने तुम्हारी अगम सत्ता और तार माने उपयोग। तो उपयोग जैसे अपनी तरन तार सत्ता में जुड़ई है और जुड़ई है, उस तरफ सन्मुख ही है और उस तरफ लीनतई का भाव है, उस तरफ जुड़ई गया बिल्कुल तार तरन कमल। जब जुड़ गया तो देखो ज्ञान की दशा, श्रेष्ठ दशा, ज्ञान का वैभव एक प्रकट स्वरूप प्रकट है। और कर्ण कहते हैं परम पारणामिक भाव को। यहाँ परिणामों को नहीं, परिणाम माने पर्याय है। यहाँ के कर्ण का मतलब क्या है? कर्ण माने कि भाई ये परिणाम अच्छे रखो। अरे यहाँ परिणाम अच्छे रखने की बात ही नहीं, यहाँ परिणाम है ही नहीं। परिणाम अच्छे का रखो, जब परिणाम है ही नहीं है, तो जब परिणाम है ही नहीं है तो एक परम पारणामिक भाव है। ऐसा परम पारणामिक भाव जिसका नाम वही दर्श सत्ता है। और ऐसी दर्श सत्ता का अनुभव, यही चिंतन, यही अनुभूति, यही बोध, यही चलता रहे, इसका ही नाम तो मुक्ति मिलैया, मुक्ति मिलैया। जय जयम जयम जय रमन श्री, जय जयम जयम जय रमन श्री। उबि उबि नोहे दाता देव रमन जिन जोगी, सिद्धि सही हो। इसका नाम है मुक्ति भगवान। सिद्धि सही हो, सही हो माने सही है, यही है और यही है। तो उपयोग स्वभाव में है तो सब काम सही है और बाकी सब काम झूठा है, गलत है। इसलिए दरसी की तो मेरा भाई, सही है कि नहीं? कितना अद्भुत मार्ग है भगवान गुरु महाराज का मार्ग, कितना अद्भुत है। इसलिए जाए भूलना। देखो यहाँ बात जहाँ चलती है ना, उधर उधर ही बिल्कुल जुड़े रहो। देखो ज्ञान में ज्ञान रूप धारा चलती रहती है, पकड़ में आती नहीं, इसलिए विभाव में बह जाते हैं, कर्म संयोग में बह जाते हैं, कर्तृत्व अहंकार राग देख कर्म कसाय में बह जाते हैं, कर्म संयोग में बह जाते हैं। पर गुरु महाराज कह रहे भगवान तुम कछु देखो ही मती, जो हो रहा है सो निश्चित और जो है सो वही निश्चित। जो हो रहा है सो निश्चित और जो निश्चित है वही हो रहा है। जो है हो रहा है सो निश्चित है और जो निश्चित है वही हो रहा है। इसलिए ना तुम कछु कर रहे और ना तुम कछु कर सको। तो बोले कछु तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं?
दरस की तो मेरा वही रे, मेरा वही रे दर्शन कर लो के प्रगटे भगवान रे। ओवन जिनो नाते हो, दरस की तो मेरा वही रे, मेरा वही रे दर्शन कर लो के प्रगटे भगवान रे। ऐसे प्रकट स्वरूप भगवान आत्मा की जय हो। विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् दीनदयाल मंडलाचार्य महाराज जी की जय हो। चौदह ग्रंथाधिराज की जय हो। और निस्सद्दात्म देव की जय हो। चलो आशीर्वाद।